नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का टॉपिक सुनते हैं। आज का टॉपिक है कुआं पूजन के बिना क्यों अधूरा है जन्म से लेकर विवाह तक हिंदू धर्म में। ऐसा क्यों माना जाता है? ये संस्कार जाने इसका क्या महत्व है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये टॉपिक सुनते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हिंदू धर्म में कुआं पूजन की जो परंपरा है उसका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह परंपरा बहुत पुरानी है और सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी परंपराएं ऐसी है जो प्रकृति और मानव को जोड़ने का काम करती है। इसलिए चंद्रमा, पेड़ पौधों की तरह सूर्य और कुआं पूजन करने का भी विधान है। हालांकि कुएं के ये लुप्त हो जाने के कारण अब यह परंपरा भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन आज भी कई जगह पर कुआं पूजन के बिना जन्म और विवाह जैसे संस्कार संपन्न नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में कैसे शुरू हुई कुआं पूजने की यह परंपरा? विवाह और संतान प्राप्ति पर कैसे किया जाता है कुआं पूजन? दोस्तों, यह कुआं पूजन की जो परंपरा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है और कहा भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 11 दिन बाद माता यशोदा ने कुएं की पूजा की थी। इस दिन को डोल ग्यारस के रूप में भी जाना जाता है। जलवा पूजन हो या कुआं पूजन, यानी जल की पूजा की जाती है, कुएं की पूजा की जाती है। शादी ब्याह के समय जब लड़का अपनी बारात लेकर निकलता है तो माँ द्वारा कुआं पूजन किया जाता है। एक सूप में मिट्टी के 2 सकोरे, सींग, अक्षत, बताशे और हल्दी आदि रखे जाते हैं। इन चीजों से लड़के की माँ कुआं पूजा करती है और दूल्हा कुएं की 7 बार परिक्रमा करता है और परिक्रमा के दौरान वह सींग को उस कुएं में डालता है। माँ नाराज होने का नाटक करती है और कुएं में कूद जाने की बेटे को धमकी देती है, तो बेटा माँ से कहता है, माँ नाराज मत हो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आऊँगा। फिर दूल्हा एक तेल की कटोरी में अपना मुंह देखता है और फिर बारात लेकर चला जाता है। इसके बाद वह पीछे मुड़कर नहीं देखता और सीधा दुल्हन के घर जाकर उस दुल्हन को लेकर तभी घर लौटता है। और जब बेटा होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, तो उस समय भी कुआं पूजन किया जाता है। हालांकि आजकल लोग कन्या के जन्म के बाद भी कुएं को पूजने लगे हैं। जन्म के बाद जच्चा यानी बच्चे की माँ के द्वारा कुआं पूजन किया जाता है। इसके लिए बच्चे और माँ को गुनगुने गर्म पानी में स्नान किया जाता है। फिर एक नए कपड़े लेकर जच्चा को पहनाए जाते हैं और बच्चे को भी पहनाए जाते हैं। पूजा की थाली में पान, आटा, कुमकुम, बतासे, सुपारी, फल, गुड़, अक्षत और अनाज रखे जाते हैं। माँ की, बच्चे की माँ या घर की बड़ी बूढ़ी औरतें माथे पर एक खाली कलश और चाकू रखती है। मंगल गीत गाते हुए महिलाएं कुएं के पास पहुंचती है
आजकल कुआं नहीं है तो टोटी के पास चली जाती है और पूजा के लिए सबसे पहले कुएं के पास आटे और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर भोग लगाया जाता है या फिर हल्दी से स्वास्तिक बना लिया जाता है और फिर जो पूजा का सामान लेकर जाते हैं उससे पूजा करके भोग लगाकर फिर पूजा की जाती है और इसके बाद फिर प्रार्थना की जाती है जल देवता से। जिस तरह कुएं में पानी की कमी नहीं होती, उसी तरह जच्चा के सतनों में भी कभी भी दूध की कमी ना हो। इसी मंगल कामना के साथ कुआं पूजन होता है। दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक, ये कुआं पूजन संस्कार की विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है और जिससे हम आगे आगे नई नई जानकारियाँ और नई नई कहानियाँ आपके लिए ढूंढ कर ला सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।